हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे जीआईसी लेक्चरशिप के लिए कट ऑफ क्या हो सकती है संभावित, और कितने लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा। कई सवाल आए मेरे पास, पर्सनली आए, तो सबको मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए कट ऑफ देना जरूरी है। थोड़ा देर हुआ लेकिन स्टिल यू हैव टाइम, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मेंस में थोड़ा सा आपको होशियार होना पड़ेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोक सेवा आयोग की अपने मेंस की एक प्रक्रिया होती है, उसमें कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि हमारा एज यू कैन सी जीआईसी लेक्चरर, ईदर यू कैन से लेक्चरशिप इंग्लिश एग्जाम 2021 कट ऑफ, इसका कट ऑफ क्या हो सकता है। जो 19 सितंबर को जो एग्जाम हुआ, और जैसा कि आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा कि लगभग क्या कहते हैं 68% स्टूडेंट जो थे वो दे डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब कई लोगों ने कहा सर मेरिट बहुत कम जाएगी, तो उसके कई कारण है। मेरिट कम नहीं जाएगी क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो कभी एग्जाम नहीं छोड़ते हैं, हमेशा जान लेना। तो ये वही लोग एग्जाम छोड़े हैं जिनकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, जिन्होंने ऐसे ही फॉर्म डाल दिया। तो पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरी बात, जो सीट होती है उसका एक रेशियो होता है। उस रेशियो से जैसा मैंने इसलिए भी किया कि मतलब जो पोल दिया था मैंने, ओपिनियन पोल लिया था मैंने अपने चैनल के माध्यम से और भी चैनल के माध्यम से जो सर ने दिया था, तो उसके माध्यम जो मेरे पास छन के आया है, तो कई लोगों ने तो ऐसे भी बता दिया कि बहुत कम मेरिट जा रही, तो मेरिट और कम नहीं जा रही, पहली बात बता दूं। और इससे कम है तो आप मेंस मुझे नहीं लगता कि दे पाएंगे। अगर आपको देते हैं तो सो फॉर सो गुड, आपके मेंस देने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कम टू द पॉइंट, हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे। जीआईसी लेक्चरर इंग्लिश एग्जाम 2021 हेल्ड ऑन 19 सितंबर, ये कट ऑफ की चर्चा करते हैं हम। कट ऑफ में हम देखते हैं हमारे पास क्या है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कितनी है, 122 है। जिसमें क्या कहते हैं 122 में से 100 जो है मेल के लिए है और फीमेल के लिए 22 सीट ही है। जब फीमेल के लिए 22 सीट ही है तो इसका मतलब फीमेल की भाई कट ऑफ भी ज्यादा जानी चाहिए ना, तो उनका तो। और अब ये जो समस्या है, ये मेल और फीमेल का जो रेशियो जो है इक्वल नहीं है, इसलिए इनके कट ऑफ पे भी इनका असर दिखेगा, क्योंकि सीट विल डिसाइड की किसकी कितनी मेरिट जाएगी। अब हम देखते हैं हमारे पास मेंस कैंडिडेट्स टोटल कितने हो रहे हैं, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है या जो एडवर्टीजमेंट में दिया गया है कि इन जनरल जो उनका नियम है लोक सेवा आयोग का, ये नियम है कि 13 टाइम्स कैंडिडेट्स को दे गिव चांस टू अपीयर इन मेंस एग्जाम। तो मेंस एग्जाम में अगर हम बात करेंगे तो 1300 सीधे सीधे बॉयज हो जाएंगे, और उसके बाद 22 मतलब इतने हो जाएंगे। तो लगभग 1586 लोग जो हैं उनको मौका मिलेगा मेंस के एग्जाम को देने के लिए। और जो सर्वे कहता है लगभग 14 से 14,500 विद्यार्थियों ने लखनऊ में एग्जाम दिया था, ठीक है। तो उसमें से जो एग्जाम में जैसे हमें 1586 लोग ही मेंस देंगे। अब उनके अकॉर्डिंग हमें अगर मेंस की कट ऑफ की बात करें तो जो कट ऑफ है आपके सामने जो सर्वे के अकॉर्डिंग है, इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, अगर उसकी स्कोरिंग इसके और इसके बीच जा रही है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। और क्योंकि जनरल की जो सीट है केवल 40 सीट है, जनरल की सीट केवल 40 है, और 40 का 13 गुना लगभग हम बात करें तो लगभग 520 हो जाएगा। मतलब जनरल के इतने लोग, और जो रिजर्वेशन का रेशियो होता है वो एक ही लेवल पे दिया जाता है ना, तो जो कट ऑफ इसी पर निर्धारित होगा। और जो मेंस दिया जाएगा, जब मेंस लिखेंगे उसमें क्या कहते हैं ओवरलैप सिस्टम मेंस में होगा, इसमें नहीं होगा। तो इसमें जो जनरल के कैंडिडेट जो है मेल का जो है लगभग रेशियो ये रहेगा। फीमेल का क्या है कि फीमेल का ज्यादा इसलिए है क्योंकि इनकी सीट ही कम है, इनकी सीट ही 22 है। मतलब अगर फीमेल की बात करें, वो भी जनरल में 9 है, सॉरी ये टोटल होगी ना, जनरल में फीमेल की तो 9 ही सीट है ना। तो इसलिए फीमेल का जो है मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़े उनके ज्यादा रहेंगे। आप कहेंगे सर इतने लोग छोड़ दिए हैं, तब भी एग्जाम छोड़ देने से मतलब थोड़ी ना होता कि मेरिट घट जाएगी, बहुत कम फ्लक्चुएट होता है। क्योंकि जो द कैंडिडेट हु इज वेरी सीरियस टू हिज और हर एग्जाम कैन नेवर क्विट हिज एग्जाम, वो कभी अपनी परीक्षा को नहीं छोड़ता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दोज हु आर सीरियस दे आर बाउंड टू अपीयर इन द एग्जाम, वो अपीयर होते ही हैं। ये तो कहने की बात है कि इतने लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया डिस्टेंस की वजह से, तो क्या अगर वो दिए होते तो उनका हो थोड़ी ना जाता, वो तो पहले से जान रहे ना अपनी प्रिपरेशन, इसलिए नहीं गए। तो ये आप रेस्ट एश्योर्ड
उसके बारे में। और ये जो जनरल की कैंडिडेट, जो जनरल कैंडिडेट मेल रहेगा, तो उसके बीच अगर आप कहेंगे सर इतना 5 का गैप क्यों है, 5 का गैप मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट वाली बात कर दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो 4000 बच्चों, 3300 बच्चों का सर्वे मेरे पास है और उसमें सीरियस कैंडिडेट्स हैं ज्यादातर, तो उनके आधार पे है, तो उसमें कम ज्यादा हो सकता है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें जो इसके बीच में है, इनकी मेरिट इसलिए भी ज्यादा जानी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की बात रही, तो ईडब्ल्यूएस का जो सीट है 10 सीट है लगभग, तो 10 में अगर 13 का गुना करें तो 130 लोगों को कॉल होगी इसमें, तो मतलब ईडब्ल्यूएस 130 बॉयज को कॉल होगी। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की कॉल करेंगे तो उसमें ईडब्ल्यूएस में 2 है ही, लड़कियां ही हैं, तो इनकी मेरिट तो ऐसे ही ज्यादा चली जाएगी, केवल 2 ही गर्ल्स को कॉल होगी, तो ये 2 हो जाएंगे, मतलब गर्ल्स की जो जाएगी लगभग ये जाएगी। मतलब मुझे लगता है इतना है, आप तो आपको मेंस देने का मौका मिलना चाहिए, ये मेरा मुझे ऐसा लग रहा है। और ओबीसी की सीट, ओबीसी का क्या है, ओबीसी के पास लगभग 27 सीट्स हैं बॉयज में, और गर्ल्स में जो है लगभग 6 सीट है। तो बॉयज की बात करें तो बॉयज हमें लगता है कि इनकी मेरिट थोड़ा ज्यादा जा सकती है, इवन इससे भी ज्यादा जा सकती है। ये तो मैंने रफ आइडिया दे दिया है कि ओबीसी लगभग इतने पे मेंस लिखेंगे। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स अगर ओबीसी सीट की बात करें तो उनके पास, गर्ल्स के पास केवल 6 सीट है, और 6 सीट है तो इसलिए इनकी भी मेरिट ज्यादा ही जानी है। तो आप इस गफलत में मत रहिएगा कि 50 क्वेश्चन करके आए हैं और आप दे देंगे एग्जाम, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर भी आसान था। पेपर वॉज इजियर देन योर एक्सपेक्टेशन। हाँ, जीएस सेक्शन टफ नहीं था, वो टफ इसलिए था आपके लिए, इन जनरल इंग्लिश वालों के लिए, क्योंकि इंग्लिश वाले जीएस पढ़ते नहीं है, वो मेरी अपनी भी खराब है, तो मैं भी अगर एग्जाम में दूंगा तो मेरा जीएस खराब ही रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए उसका रेशियो, जैसे मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने, जो अंग्रेजी के हैं और रिसर्च स्कॉलर रहे हैं, जिन्होंने इस एग्जाम में 78 किया है, वो भी क्या कहते हैं सिर्फ अंग्रेजी में 80 में 78 किए, उनको 78 सही है जो अभी मतलब उन्होंने मिलाया है। कल उन्होंने मुझसे बात किया था, तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं, तो आप ये नहीं कह सकते। दूसरी बात, एससी की जो सीट है, अब एससी की सीट लगभग 21 है, अगर 21 में 13 का गुना करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, तो इसमें 50 प्लस इनके कम जा सकते हैं या 50 भी जा सकता है, बिलो 50 मुझे ऐसा उम्मीद कम लग रहा है। लेकिन फीमेल की कैंडिडेट की बात करें कि एससी की केवल 5 सीट हैं और उसमें 5 सीट में बच्चे हैं ठीक ठाक हैं, तो 5 सीट में लगभग 65 लोगों को कॉल अगर होगी तो लगभग 55 वाले अपने आप को मेंस की तैयारी कर सकते हैं। एसटी की बात करें हम, अगर एसटी की बात करेंगे तो एसटी में मात्र क्या कहते हैं, बॉयज में 2 सीट है और 2 सीट में कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं, तो 2 सीट है, तो 45 इज एनफ। इवन बिलो 45 भी हो सकता है, इवन ये प्लस माइनस हो सकता है, ये प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और गर्ल्स में जो है एसटी में कोई सीट नहीं है, तो 13 गुना मतलब 13 के मल्टीप्लिकेशन में अगर देखा जाए तो लगभग 1586 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। और मेंस की तैयारी आप करिए, मेंस पे मैं एक वीडियो आई विल वेरी सून प्रोवाइड अ वीडियो हाउ टू राइट मेंस एग्जाम, क्योंकि अभी तक ये तो पहली बार एग्जाम करा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने पीसीएस मेंस दिया होगा इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से, तो उनको पता होगा कि क्या पूछा जाता है। और उसके लिए कोई विशेष सिलेबस नहीं है, ये जो आपने सिलेबस दिया है मेंस में दिया है, तो उसमें आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ये पता चलेगा कि कैसे आपको आंसर देना है, कितने आंसर आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने वर्ड्स में आपको लिखना है। वर्ड्स लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या होती है कि किस तरीके से पूछा जाता है, अगर थ्रो लाइट कह रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, डिस्कस कह रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, इवेल्युएट कह रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, एनालाइज कह रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, ये सारी चीजें भी हम चर्चा करेंगे। सो अगर आपको इफ यू ट्रस्ट अस, तो अगर आपको लगता है कि इतना स्कोर है आपको, देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अपीयरिंग फॉर मेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, होप थिंग्स विल रिमेन बेस्ट विद यू। थैंक यू।